जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे जो है हमारे भटके हुए पितृ या फिर हमारे पितृ जो है जिनको राह नहीं मिल रही है, जो अभी तक जो है शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तो उन पितरों के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से किस दिन जो है हमें ये कार्य करने चाहिए। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं, अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि को भुगत रहे होते हैं। और वो प्रेत योनि को भुगतते भुगतते कब इतने खतरनाक प्रेत बन जाते हैं उनको खुद को नहीं पता लगता, ना ही हमें पता लगता है। और घर में कई बार ऐसी अकाल मृत्यु हुई होती हैं जिनका बारे में हमें भी नहीं पता होता, कुछ पीढ़ियों की चीजें भी आकर हमें सेधने लग जाती हैं। तो हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, अगली पीढ़ी भी नहीं जानती कि ऐसा क्या है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो क्यों हो अगर रहा है? आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है और आपको नहीं पता, तो अमावस्या पर आप यह 3 या 4 या 5 कार्य जो मैं आपको बताऊंगा, विधिवत बताऊंगा, वो करने लग जाइए। आपके भटके हुए पितरों को सही राह मिलने लग जाएगी, साथ में उनकी सदगति होने लग जाएगी। एक्सीडेंट, सुसाइड, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति या किसी भी योनि में अगर वो भटके हुए हैं तो उनको पवित्रता प्राप्त होगी। सबसे पहली बात होती है कि राम नाम। राम नाम कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की शक्ति इतनी प्रभावशाली है, इतनी उज्जवल है। जिस शरीर से माना जाता है, अगर घर का कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति हो घर का, अगर कलयुग में अपने पितरों के नाम की 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, दिन में 11 माला अगर कोई व्यक्ति करता है, अमावस्या पे जाकर उसका अर्क भी करता है, उसका दशांश हवन भी करता है, तब भी पितरों की सदगति होती है। अगर पितृ प्रेत योनि में होते हैं, प्रेत योनि से उनका उद्धार होता है, प्रेत योनि से मुक्त होते हैं। और उनके ऊपर ये लगा लो, कोई भी कैसी भी कार्य हो, उनका कर्म कितना भी माड़ा हो, वो सब कर्म जो है आपके द्वारा धुलने लग जाता है, क्योंकि आप उनके कुल के हो। तो उसी प्रकार से फिर दूसरा कार्य क्या, जब हम अमावस्या आती है, अमावस्या पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से चावल उबालने चाहिए। चावल उबाल कर उसमें हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 1 मुट्ठा सफेद तिल और 1 मुट्ठा काला तिल अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर चावलों में उसका आटा गूंद लेना चाहिए, जो उबले हुए चावल है। और उनके चावल आपने गूंदने के बाद उनकी गोलियां बना लेनी है, इतनी इतनी गोलियां। उन गोलियों को आपने जाकर बहती दरिया में प्रवाहित करना है अमावस्या के दिन। जब आप ये कार्य करने जाएं तो उस दौरान 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक आप ये कार्य कर सकते हो, उसके बाद आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। और ये कार्य लगातार 4 अमावस्याएं, 5 अमावस्याएं, 7 अमावस्याएं, 11 अमावस्याएं ऐसे करना है। मतलब 1-2 अमावस्या कर कर छोड़ना नहीं है। अगर लगातार 11 अमावस्या करते हो तो और भी ज्यादा उत्तम है। और उस दिन ये माला का जाप भी आप करो। फिर तीसरा कार्य क्या, सबसे बढ़िया कार्य ये होता है, अगर आपके घर के पितृ एक्सीडेंटल मौत है, कोई भी किसी भी कारणवश एक्सीडेंटल हुआ है, ये सुसाइड हुआ है, सुसाइड हुआ है, या आत्मदेह कर दिया है, कम उम्र में हुआ है, कोई ऐसा कार्य डूब गया हो है गया है, जैसे। कोई बीमार होकर गया है, तो ये जो कार्य है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके पितरों को उदार करने वाला है। वो कार्य क्या है, इस कार्य में आपने अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या है, आपको पता है कि महीने की, मान लो साल की 12 अमावस्या होती है, तो 12 अमावस्याओं में से आप ये लगा लीजिए कि मैं 5 अमावस्या ये कार्य करूंगा या 6 अमावस्या ये कार्य करूंगा अपने पितरों के लिए, अपने पितरों की सुख शांति के लिए, अपने पितरों को सद्मार्ग देने के लिए। अब कई व्यक्ति होते हैं जो पितरों को मानते नहीं है। देखो, सबसे पहली बात ये होती है, पितृ है कौन, हमारे घर के बुजुर्ग जिनके द्वारा हम इस धरती पर आए, हमारे खानदान के। अब कहते हैं कि वो तो चले गए, लेकिन हमारा आदर और भाव उनके प्रति कभी नहीं जाता।
कोई पितृ आपके खाने का भूखा नहीं होता, कोई किसी प्रकार से आपको तंग नहीं करता, वो अपने कर्मों के कारण कहीं ना कहीं मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। अगर हमें उनको मृत्यु लोक से उनका बंधन छुड़वा दिया जाए तो वो सदगति को प्राप्त होते हैं और जाने से पहले आपको आशीष प्रदान करके जाते हैं। अगर हमें क्या करना है, हमें अपने पितरों के नाम का, कोई एक्सीडेंटल मरा है, कोई भी, अगर आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आपने क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर कर, इस मंत्र का जाप कर कर एक गाय का घी का डब्बा लेना है, छोटा सा 250 ग्राम, उस या आप 1 किलो ले लो या कुछ भी, उसमें उसमें आपने क्या करना है, उसी चम्मच से लेकर आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूरी चोला चढ़ाना है हनुमान जी को, चरण कौन से से? लेकर अमावस्या वाले दिन? अमावस्या वाले दिन, जब भी अमावस्या का दिन हो हनुमान जी को, और ये प्रार्थना करनी है उस कलयुग के प्रधान रूप के देवता से, उस कलयुग के राजा से कि हे पवन पुत्र, आप तो सर्वशक्तिमान हो और हर बंधन से रहित हो। अगर मेरे घर के पितृ किसी भी प्रकार के बंधन में हो, किसी भी प्रकार का बंधन उनके ऊपर डाला हो, या कोई भी ऐसा बंधन डाल दिया गया हो किसी तंत्र के द्वारा, या कोई भी भटक रहे प्रेत हैं। के द्वारा भटके हुए हो, किसी प्रेत के अंडर में आकर अगर मृत्यु की हो, सुसाइड किया हो, तंत्र के तहत मरे हो, तो आप तो सभी बंधनों को खोल सकते हो प्रभु, तो क्यों ना हमारे घर के पितरों को खोल दिया जाए। ये उपाय करिए, आपके बंधे हुए पितृ जो होंगे प्रेत योनि में होंगे, प्रेत के साथ होंगे, सर्प योनि को जा रहे होंगे, तो उनका कल्याण होगा। उसके बाद आप जिस दिन अमावस्या होती है, सिंदूरी चोला आपने चढ़ा दिया, उसके बाद आपने अपने घर में आकर कम से कम 7 हनुमान चालीसा और 1 सीताराम या एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला का जाप कीजिए। माला कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष की भी हो सकती है, कोई भी माला का जाप आप कर सकते हो। तुलसी की? ये 3 मैंने उपाय आपको बताए हैं, स्टिक उपाय बताए हैं। ये उपाय आपके पितरों को, अगर किसी भी प्रकार की प्रेत योनि चढ़ी होगी, किसी भी प्रकार की भटकन योनि चढ़ी, किसी भी प्रकार की सर्प योनि चढ़ी होगी, चंडाल योनि चढ़ी होगी, तो तुरंत वो रहित होने लग जाएंगे। देखिए, भगवान के प्रति हम कोई भी कार्य करते हैं, अपने इष्ट आराध्या का नाम लेकर करते हैं और सच्ची आत्मा से करते हैं, तो वह आत्मा परमात्मा तक जरूर हमारा संदेश पहुंचाती है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके पितर अगर आपको दिखाई देते हैं, परेशान कर रहे हैं, भटके हुए हैं, कहीं राह नहीं मिल रही है, बहुत जगह आप चले गए हो, घर में दरिद्रता लगती है, तो पहले पितरों को ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया कीजिए और फिर देखिए आपका कल्याण ही कल्याण है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।